नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CIE क्लासेस में। आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ और इस टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो वर्तमान स्थिति है। जैसा कि कल मैंने आपको एक क्लास अटेंड की थी, एक क्लास मैंने ली थी जिसमें मैंने बताया था कि मिडिल ईस्ट में लगातार प्रॉब्लम हो रही है और लगातार होती प्रॉब्लम के चलते भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज एक और कड़ी में मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं और उस टॉपिक का नाम है कि आखिर इजराइल डेटरेंस की स्थिति क्यों चाहता है। आज छोटी छोटी क्लास है, बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, इस वजह से एक ही क्लास आ पाती है, बट धीरे धीरे मैं टाइम निकाल कर सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा एडिटिंग और वो सारी चीजें सीख सीख के या जो भी पर्सन है उनके साथ हेल्प लेके कुछ और चीजें शुरू की जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटरेंस या अवरोध होता क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सामान्यतः डेटरेंस एक ऐसी स्थिति है जहां पर दो देशों के पास एक दूसरे के समान शक्ति होती है, दोनों लगभग दोनों के पास बराबर की शक्ति होती है, जिससे कि कोई भी देश जल्दी से युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता। इसी स्थिति को डेटरेंस कहा जाता है, इसी स्थिति को अवरोध कहा जाता है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ और इस वॉर में अनफॉर्चुनेटली हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद 1964 में चाइना ने अपने परमाणु हथियार बना लिए और चाइना के परमाणु हथियार बनाने के साथ ही भारत की राजनीति में एक उथल पुथल सी देखने को मिली और वो उथल पुथल सी थी कि भारत को भी जल्द चाइना के बराबर अपनी शक्ति को करना चाहिए और साथ ही अपने परमाणु हथियार बनाने चाहिए। 1964 में हमारी चाइना की सरकार ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और वो परमाणु संपन्न देश बना। उसके 10 सालों के अंदर ही 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, इसलिए ताकि भारत चाइना के साथ डेटरेंस की स्थिति स्थापित कर सके और एक बराबर की सिचुएशन में आ जाए, जिससे कि अगर चाइना हमें न्यूक्लियर थ्रेट दे, अगर परमाणु हथियारों की धमकी दे, तो हम भी उसको बता सके अगर आपने अटैक किया तो आपको भी जवाब एकदम कड़ा मिलेगा। इस स्थिति को डेटरेंस कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1974 के परमाणु एक्सप्लोजन में हम लोग फेल हुए और जब हम फेल हुए तो फिर कुछ सालों बाद फाइनली 1998 में भारत सरकार ने ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना परमाणु एक्सप्लोजन किया और उसके बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति इंट्रोड्यूस की, जिसमें डेटरेंस शब्द को इंट्रोड्यूस किया और ये कहा कि भारत ने शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए अपने परमाणु हथियार बनाए हैं, ना कि प्रथम यूज के लिए। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आखिर ईरान ऐसा क्यों चाहता है। तो देखिए, मध्य पूर्व में 3 मेजर पावर हैं। एक ईरान जो कि शिया बहुल क्षेत्र है, जो कि आपको पता है ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस को चलाता है, जिसमें बहुत सारे टेररिस्ट सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप शामिल हैं, जिसमें हौती ग्रुप है, हमास है, आपका हिजबुल्ला है। ये इनको समर्थन कहीं ना कहीं इजराइल से ही मिला हुआ है। तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया को एक कंप्लीट सपोर्ट है अमेरिका का। अमेरिका के दमखम पर सऊदी अरेबिया अपने आप को एसर्ट करने पर लगा हुआ है और वो बहुत सारी पावर्स, सुन्नी बहुल पावर्स को यहां पर मैनेज करने का काम करता है। और तीसरी पावर है इजराइल, जिसने इस आसपास के क्षेत्र में के देशों के नाक में दम किए हुए है। इजराइल न सिर्फ अपनी प्रौद्योगिक क्षमता, टेक्नोलॉजी और अपने माइंडसेट, पैट्रियोटिज्म के दम पर एक बड़ी पावर है। ऐसे में इजराइल भी चाहता है कि उसके पास भी परमाणु हथियार हों। देखो, एक बात समझिएगा, इजराइल के पास अपने परमाणु हथियार हैं, लेकिन कभी उसने ये शो नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन आए दिन मिलने वाली रिपोर्ट्स, आए दिन मिलने वाले उनके ब्यौरे, उससे पता लगता है कि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है और वो अच्छी खासी परमाणु क्षमता रखता है। तो ऐसे में मिडिल ईस्ट के अंदर अपना दमखम दिखाने के लिए, अपनी मजबूती को, अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए ईरान भी चाहता है कि उसके पास परमाणु हथियार की अवेलेबिलिटी हो, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, जिससे कि वो इजराइल के साथ क्या कर सके, एक शक्ति संतुलन स्थापित कर सके, डेटरेंस की सिचुएशन क्रिएट कर सके, जिससे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया के प्रभाव को कम किया जा सके। इसी वजह से ईरान चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। अब एक बात समझिएगा, न्यूक्लियर वेपन्स होने से क्या होगा।
वो एक अच्छी खासी सिचुएशन में आ जाएगा। उसको कोई देश धमकी नहीं दे पाएगा, उसके कोई देश प्रतिबंध लगाने से पहले सोचेगा। और ये ईरान चाहता है, और ईरान ने बार बार ये कोशिश की है। ईरान ने बार बार ये कोशिश की है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो, न्यूक्लियर पावर उसके पास भी आए, जिससे कि वो चीज़ों को मैनेज कर पाए, जिससे कि उस रीजन में अपनी प्रेजेंस को दिखा पाए। जैसा कि आपने देखा होगा, हमास और जो हिजबुल्लाह के लीडर थे, हमास के लीडर हानिया के बाद हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह की मृत्यु के बाद, यानी कि उसकी मोसाद के द्वारा जो हत्या की गई, उसके बाद ईरान ने बड़े लेवल पर अपनी बॉम्बिंग की, यानी कि आप कह सकते हो 180 से ज़्यादा मिसाइलें, रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़े। अब ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री ने हाल में ही एक बड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपने एनिमीज को छोड़ने वाले नहीं हैं, और इन एनिमीज को सपोर्ट करने वाले देश, जिसमें उन्होंने ईरान का नाम लेके किया है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है और जिसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, जिसका जवाब हम अच्छी तरीके से देंगे, और हमारे एनिमीज के साथ साथ जो लोग हमारे एनिमीज को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी कीमत हो। अब देखिए, संभावना ऐसी लग रही है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसमें बड़ी शक्तियों का आगमन होगा, और जब बड़ी शक्तियां आएंगी तो इस पूरे रीजन में अस्थिरता देखने को मिलेगी, इस पूरे रीजन में विवाद देखने को मिलेगा, जिसका असर संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत पर अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। इसमें जितने भी डेवलपमेंट होते होंगे, मैं आपके साथ इसको जरूर शेयर करूंगा, वीडियोस में जरूर लेकर आऊंगा, और चीजें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। आई थिंक इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि ईरान क्यों चाहता है डेटरेंस की सिचुएशन। डेटरेंस क्या होता है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से चीजें समझने की कोशिश करिए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात, आज माता रानी का पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो आपके जीवन में माता रानी बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे आपके जो एम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने में मदद करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।